हेलो यंग फ्रेंड्स, कैसे हैं। डॉक्टर राम पंजवानी के लोकप्रिय चैनल हिंदी सागर में आपका स्वागत है। आज हम चर्चा करेंगे सीबीएसई कक्षा 12वीं के पाठ्यक्रम में सम्मिलित तुलसीदास द्वारा रचित लक्ष्मण मूर्छा और राम का विलाप काव्यांश की। यह अंश रामचरितमानस के लंका कांड से लिया गया है। जब राम और रावण का युद्ध चल रहा है तब मेघनाद का शक्ति बाण लक्ष्मण को लग जाता है और लक्ष्मण मूर्छित हो जाते हैं। भाई के शोक से राम का विलाप धीरे धीरे प्रलाप में बदल जाता है, जिसमें राम के अंतर में छुपे लक्ष्मण के प्रति प्रेम के कई कोण, कई आयाम सहसा ही सामने आ जाते हैं। इस प्रसंग में ईश्वरीय राम का पूरी तरह से मानवीकरण कर दिया गया है, जिससे पाठक काव्य मर्म से सीधे सीधे जुड़ जाता है। काव्यांश प्रारंभ होता है कि लक्ष्मण युद्ध भूमि में अचेतावस्था में पड़े हैं और उनके इलाज के लिए सुषेण वैद्य की सलाह पर हनुमान संजीवनी बूटी लेने के लिए हिमालय पर्वत पर चले जाते हैं। हिमालय पर्वत से लौटते समय रास्ते में उनकी मुलाकात भरत से होती है। यह काव्यांश वहीं से प्रारंभ होता है। तुलसीदास जी कहते हैं, तब प्रताप और राख प्रभु, जय हऊँ नाथ तुरंत, अस कहे आयसु पाय पद, बंद चलेऊ हनुमंत। तो हनुमान जी कहते हैं कि हे भरत, मैं आपके प्रताप को अपने हृदय में धारण करके तुरंत ही यहाँ से रवाना होता हूँ। और उन्होंने भरत से आज्ञा पाकर उनके चरणों की वंदना करके वहाँ से रवाना हो जाते हैं। भरत बाहुबल शील गुण, प्रभु पद प्रीत अपार, मन महु जात सराहत, पुण्य पुण्य पवन कुमार। हनुमान जी लौटते समय बार बार भरत के बाहुबल, उनके शील स्वभाव, उनके गुण और प्रभु श्री राम के चरणों में उनकी अपार प्रीति, उनके अपार प्रेम को बार बार अपने मन में स्मरण करते हुए लौट रहे हैं। और उधर युद्ध भूमि में लक्ष्मण को मूर्छित देखकर राम बार बार व्याकुल हो जाते हैं। तुलसीदास वर्णन करते हुए कहते हैं, उहाँ राम लक्ष्मण ही निहारी, बोले बचन मनुज अनुसारी, अर्ध रात गई कपि नहीं आयऊ, राम उठाए अनुज उर लायऊ। युद्ध भूमि में लक्ष्मण को मूर्छित देखकर राम व्याकुल हो जाते हैं और एक सामान्य मनुष्य की तरह व्याकुल होकर प्रलाप करते हुए कहते हैं कि आधी रात बीत गई, अभी तक कपि अर्थात हनुमान जी नहीं आए। ऐसा कहकर वे व्याकुल होकर लक्ष्मण को उठाकर अपने हृदय से लगा लेते हैं। लक्ष्मण के गुणों और स्वभाव का वर्णन करते हुए, उसे याद करते हुए राम कहते हैं, सकहु न दुखित देख मोहे काऊ, बंधु सदा तव मृदुल स्वभाव, मम हित लाग तजेहूँ पितु माता, सहेहूँ विपिन हिम आतप बाता। राम कहते हैं कि हे लक्ष्मण, तुम्हारा स्वभाव इतना मृदुल है, तुम इतने कोमल और विनम्र हो कि तुमने कभी भी मुझे दुख सहन करते हुए नहीं देखा है। अगर मुझे दुख होता है, मुझे कोई कष्ट होता है, तो वह कष्ट तुम अपने ऊपर ले लेते हो। मेरे ही कारण तुमने माता पिता को त्याग दिया और जंगल में मेरे साथ सर्दी, गर्मी, तूफान आदि सब कुछ सहन कर लिया। यह मेरे प्रति तुम्हारा प्रेम ही है जो तुम जंगल में इतने कष्ट उठाने के लिए तैयार हो गए। राम आगे कहते हैं, सो अनुराग कहाँ अब भाई, उठऊ न सुन मम बच बिकलाई, जो जन तेऊ बन बंधु बिछोहू, पितु बचन मन तेऊ नहीं ओहू। राम कहते हैं कि अगर मुझे पता होता, मैं जानता होता
कि वन में आकर तुम्हारा वियोग मुझे सहन करना पड़ेगा, तो मैं पिता के वचनों को कभी भी नहीं मानता और वन में नहीं आता। लक्ष्मण के साथ अपने प्रेम के कारण राम कह रहे हैं कि अगर मुझे पता होता कि क्या होने वाला है तो मैं तुम्हें अपने साथ लेकर जंगल नहीं आता, मैं पिता के वचनों को मानने से भी इनकार कर देता। श्री राम व्याकुल होकर कहते हैं, सुत बित नारे भवन परिवारा, हो ही जाहि जग बारहि बारा, अस विचार जिय जागहु ताता, मिलई न जगत सहोदर भ्राता। लक्ष्मण को मूर्छित देखकर श्री राम व्याकुल होकर कहते हैं कि इस संसार में पुत्र, धन, स्त्री, भवन और परिवार ये सब तो बार बार मिल जाते हैं, बार बार नष्ट हो जाते हैं और बार बार प्राप्त किए जा सकते हैं, किंतु संसार में सगा भाई दोबारा नहीं मिलता है। यह विचार करके हे भाई तुम जाग जाओ, तुम मूर्छा से उठ जाओ और मेरे साथ बात करो, मेरा साथ दो। राम के जीवन में लक्ष्मण का क्या महत्व है, इसका वर्णन करने के लिए श्री राम अनेक उदाहरण देते हैं और कहते हैं, जथा पंख बिनु खग अति दीना, मणि बिनु फनि करी बर करहीना, अस मम जीवन बंधु बिन तोही, जौं जड़ देव जियावहि मोही। राम व्याकुल होकर कहते हैं, हे लक्ष्मण, जिस प्रकार पंख के बिना पक्षी, मणि के बिना सांप तथा सूंड के बिना हाथी अत्यंत दीनहीन हो जाते हैं, अत्यंत निर्बल हो जाते हैं, उसी प्रकार तुम्हारे बिना मेरा जीवन व्यर्थ है, तुम्हारे बिना मैं असहाय हूँ। हे भाई, तुम्हारे बिना यदि भाग्य मुझे जीवित भी रखेगा तो मेरा जीवन पंख विहीन पक्षी, मणि विहीन सांप और सूंड विहीन हाथी के समान अत्यंत निर्बल एवं असहाय हो जाएगा। तुम्हारे बिना मेरा जीवन ऐसे ही है जैसे एक असहाय व्यक्ति का होता है। आगे श्री राम कहते हैं, जय हूँ अवध कवन मुँह लाई, नारी हेतु प्रिय भाई गवाई, बरु अपजस सहतेऊँ जग माही, नारहान विशेष क्षति नाही। राम कहते हैं कि मैं कौन सा मुँह लेकर अयोध्या जाऊंगा, क्योंकि मैं अयोध्या से तुम्हें साथ लेकर आया था। मेरा साथ निभाने के लिए तुमने भी अयोध्या का राजपाट और राजसी वैभव सुख सारे त्याग दिए थे। अब मैं तुम्हें लिए बिना कौन सा मुँह लेकर अयोध्या जाऊंगा। लोग कहेंगे कि देखो, राम ने अपनी पत्नी के कारण अपने प्रिय भाई को खो दिया। मैं पत्नी के खोने का अपयश तो सहन कर सकता हूँ, क्योंकि नारी की हानि विशेष क्षति नहीं होती है, ऐसा समाज में कहा जाता है। मैं पत्नी के बिना तो रह सकता हूँ, पत्नी को खोकर तो रह सकता हूँ, लेकिन तुम्हारे बिना मैं नहीं रह सकता। लक्ष्मण के बिना राम का जीवन कैसा हो जाएगा, उन्हें कैसा जीवन बिताना पड़ेगा, इसके बारे में राम कहते हैं, अब अपलोक शोक सुत तोरा, सहहि निठुर कठोर उर मोरा। विलाप करते हुए राम कहते हैं कि मेरा निष्ठुर और कठोर हृदय अपयश और तुम्हारा शोक दोनों सहन नहीं कर पाएंगे। मैं किस प्रकार से बाकी का जीवन तुम्हारे बिना सहन कर पाऊंगा। लक्ष्मण के बिना लक्ष्मण की माँ को किस प्रकार दुख होगा और किस प्रकार उनका जीवन हो जाएगा, उसका वर्णन करते हुए व्याकुल राम कहते हैं, निज जननी के एक कुमारा, तात तासु तुम प्राण अधारा, सौंपे सुमोहे तुम ही गहे पानी, सब विधि सुखद परम हित जानी, उतर काहू दे हूँ ते ही जाई,
उठ किन मोहि सिखावहूँ भाई। अर्थात हे तात, हे छोटे भाई, तुम अपनी माता के इकलौते पुत्र हो, इस कारण उनके प्राणों के आधार हो, उनके प्राण तुम्हीं में बसते हैं। उसने सब प्रकार से सुख देने वाला तथा परम हितकारी जानकर ही तुम्हारा हाथ मेरे हाथ में सौंपा था। उन्हें ऐसा लगता था, तुम्हारी माँ को ऐसा लगता था कि तुम मेरे साथ रहकर लक्ष्मण हर प्रकार से सुखी रहेगा, उसे किसी प्रकार का कष्ट नहीं होगा। हे लक्ष्मण, अब मैं अगर तुम्हारे बिना अयोध्या लौटकर जाऊंगा तो मैं उन्हें क्या उत्तर दूंगा? तुम स्वयं उठकर मुझे बता दो। मूर्छित लक्ष्मण से इस प्रकार विलाप करते हुए राम कहते हैं। राम को लगता है कि मुझे दुखी देखकर लक्ष्मण तुरंत उठ जाएंगे, अपनी मूर्छा अवस्था को छोड़ देंगे और मुझे मेरे प्रश्नों का उत्तर देंगे। तुलसीदास जी आगे लिखते हैं, बहुविधि सोचत सोच विमोचन, स्रवत सलिल राजीव दल लोचन। इस प्रकार सबकी सोच का विमोचन करने वाले अर्थात सबकी चिंताओं को हरने वाले राजीव दल लोचन अर्थात जिनके नेत्र कमल के समान हैं, ऐसे राम अनेक प्रकार से अपनी समस्याओं पर सोचते हैं और अपनी समस्या का निवारण करना चाहते हैं। आगे तुलसीदास लिखते हैं, उमा एक अखंड रघुराई, नरगति भगत कृपाल दिखाई। तुलसीदास जी के अनुसार यह राम कथा शिव जी पार्वती जी को सुना रहे हैं। शिव जी कहते हैं, हे उमा, श्री रामचंद्र जी अद्वितीय और अखंड हैं, भक्तों पर कृपा करने वाले। ऐसे भगवान ने मनुष्यों को यह लीला करके दिखाई है कि मनुष्य का जीवन कैसे जिया जाता है, मनुष्य के जीवन में कैसे संबंध निभाए जाते हैं। इस चौपाई के बाद तुलसीदास जी ने एक सोरठा लिखा है। तुलसीदास जी लिखते हैं, प्रभु प्रलाप सुन कान, बिकल भय बानर निकर, आए गयऊ हनुमान जिम, करुणा महावीर रस। अर्थात व्याकुल श्री राम का प्रलाप सुनकर वानरों के समूह व्याकुल हो गए। इसी समय पर हनुमान जी आ गए। ऐसा लगा मानो करुण रस के बीच में वीर रस प्रकट हो गया हो। हनुमान जी जैसे ही संजीवनी बूटी लेकर आए, सब लोगों को ये आशा बंध गई कि शीघ्र ही लक्ष्मण के प्राण बच जाएंगे, लक्ष्मण स्वस्थ हो जाएंगे और फिर हम लोग युद्ध में विजय प्राप्त करेंगे। अगली चौपाई में तुलसीदास जी कहते हैं, हर्ष राम भेटेऊ हनुमाना, अति कृतज्ञ प्रभु परम सुजाना, तुरत वैद तब कीन्ही उपाई, उठ बैठे लक्ष्मण हर्षाई। हनुमान जी के संजीवनी बूटी लेकर आने पर राम ने प्रसन्न होकर उन्हें अपने हृदय से लगा लिया, उन्हें अपने गले से लगा लिया। परम चतुर और एक समझदार व्यक्ति की तरह भगवान राम ने हनुमान के प्रति अपनी कृतज्ञता प्रकट की और उनका आभार व्यक्त करते हुए उन्हें अपने हृदय से लगा लिया। और वैद्य सुषेण ने शीघ्र ही उपचार किया, जिससे लक्ष्मण उठकर बैठ गए और सब लोग बहुत प्रसन्न हुए। तुलसीदास जी आगे कहते हैं, हृदय लाय प्रभु भेटेऊं भ्राता, हर्षे सकल भालु कपि ब्राता, कपि पुण्य वैद तहाँ पहुँचा, जेहि विधि तबहि ताहि लई आवा। वैद्य ने शीघ्र ही लक्ष्मण जी का उपचार किया। लक्ष्मण स्वस्थ होकर बैठ गए और बहुत प्रसन्न हो गए। लक्ष्मण को राम ने अपने गले से लगा लिया। लक्ष्मण के स्वस्थ होने पर राम अत्यंत प्रसन्न हुए। उन्होंने लक्ष्मण को अपने हृदय से लगा लिया। इस दृश्य को देखकर भालुओं और वानरों के समूह में प्रसन्नता छा गई। हनुमान जी ने वैद्यराज सुषेण को वहीं उसी तरह पहुंचा दिया जहां से वे उन्हें लेकर आए थे। हनुमान जी जैसे वैद्यराज सुषेण को लेकर आए थे, वैसे ही वैद्यराज सुषेण को वापस उनके स्थान पर पहुंचा आए। लक्ष्मण के स्वस्थ होने का समाचार
गुप्तचरों ने दशानन अर्थात रावण को सुनाया। देखिए तुलसीदास ने इस प्रसंग का कैसे वर्णन किया है। तुलसीदास लिखते हैं, यह वृतांत दशानन सुनेऊ, अति विषाद पुन पुन सिर धुनेऊ, व्याकुल कुंभकर्ण पहियावा, विविध जतन करे ताहि जगावा, जागा निसीचर देखिय कैसा, मानहु काल देह धर बैसा। जब यह वृतांत गुप्तचरों ने दशानन रावण को सुनाया तो यह सुनकर वह दुख से बहुत परेशान हो गया, बहुत दुखी हो गया और बार बार अपना सिर धुनने लगा। व्याकुल और परेशान रावण को अब अपने भाई कुंभकर्ण की याद आई और वह कुंभकर्ण के पास गया और उसने कई तरह के उपाय करके कुंभकर्ण को जगाने का प्रयास किया। कुंभकर्ण जागकर बैठ गया, लेकिन जब वह जाकर बैठ गया तो वह ऐसा लग रहा था मानो मृत्यु के देवता यमराज ने स्वयं शरीर धारण कर रखा हो। कुंभकर्ण को 6 महीने सोने और 1 दिन जागने का वरदान मिला हुआ था। इस कारण वह सदैव सोता ही रहता था और जैसे ही जागता था वह खाने पीने में जुट जाता था। इस बार जब कुंभकर्ण उठा तो भी ऐसा ही हुआ। उसको देखकर ऐसा लग रहा था मानो स्वयं मृत्यु ही सामने बैठी हुई है। कुंभकर्ण जब नींद से जागा तो उसने देखा कि उसका भाई रावण परेशान दिख रहा है। तुलसीदास जी ने लिखा है, कुंभकर्ण बूझा कहूँ भाई, काहे तव मुख रहे सुखाई, कथा कही सब तेहि अभिमानी, जेहि प्रकार सीता हरियानी। कुंभकर्ण ने जब जाकर देखा कि उसका भाई रावण बहुत परेशान नजर आ रहा है तो उसने इसका कारण पूछा। उसने रावण से पूछा कि हे रावण, तुम किस प्रकार से परेशान दिख रहे हो, तुम्हारा मुंह क्यों सूखा हुआ है। तब अभिमानी रावण ने उसको वह सारा वृतांत कह सुनाया कि किस प्रकार वह सीता का अपहरण कर कर लेकर आया है। सीता अपहरण के वृतांत के पश्चात रावण ने उसे वह सब भी कह सुनाया कि किस प्रकार युद्ध में उसकी अत्यंत हानि हुई है। रावण ने उसे कहा, तात कपिन सब निश्चर मारे, महा महा जोधा संहारे, दुर्मुख सुर रिपु मनुज आहारी, भट अतिकाय अकंपन भारी, अपर महोदर आदिक बीरा, परे समर मह सब रन धीरा। इसके बाद रावण ने उसे युद्ध की सारी कहानी बताई। कुंभकर्ण को उसने बताया कि हे तात, हनुमान ने सब राक्षस मार डाले हैं। राम, लक्ष्मण, हनुमान, सुग्रीव और वानर सेना ने उसके महान महान योद्धाओं का संहार कर दिया है। उसने नाम गिनाना प्रारंभ किए। दुर्मुख, देवशत्रु, नरांतक, महायोद्धा, अतिकाय, अकंपन और महोदर जैसे बड़े बड़े योद्धा युद्ध भूमि में मरे पड़े हैं, सब मृत्यु को प्राप्त हुए हैं। राम रावण युद्ध में रावण की सेना की जो भी दुर्गति हुई थी, रावण ने वह कह सुनाई। इस काव्यांश के अंत में तुलसीदास जी का दोहा सम्मिलित किया गया है। सुन दस कंधर बचन तब, कुंभकर्ण बिलखान, जगदम्बा हर आन अब, सठ चाहत कल्याण। रावण की ऐसी बातें सुनकर, रावण का यह वर्णन सुनकर कुंभकर्ण बिलखने लगा। वह भी व्याकुल हो गया और रावण से बोला, अरे मूर्ख, तुमने जनक जननी जानकी को चुराया है, तुमने नारी शक्ति का अपमान किया है, अब तू कल्याण चाहता है। अब यह संभव नहीं है। नारी शक्ति का अपमान करने का दंड तुम्हें चुकाना ही होगा। योद्धा को युद्ध में अपने शत्रुओं का सामना करना चाहिए, वीरता पूर्वक उसका मुकाबला करना चाहिए।
इस प्रकार से नारी का अपहरण करके नहीं लाना चाहिए। यह बड़ा अपमानजनक है। यह चोरी का कार्य है। कोई भी वीर पुरुष ऐसा कार्य नहीं करता है। इसके साथ ही यह काव्यांश समाप्त होता है। मुझे पूर्ण विश्वास है कि यह काव्यांश आपके समझ में आ गया होगा और बोर्ड की परीक्षा में आप अच्छे अंकों से पास हो जाएंगे। कमेंट बॉक्स में कमेंट जरूर कीजिएगा। लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा ताकि आने वाले वीडियो आपको मिल सके।